हमें ज्वाइन किया है स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बिलाल कियानी साहब ने। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कुछ उन्होंने एतराज़ात किए नुकात पे, उस पर भी बात करेंगे। एक तो ये कि ऑब्वियसली हुकूमत बात करती रही रिफॉर्म्स के हवाले से, और पिछले बजट में ये कहा था बार बार औरंगजेब साहब ने कि हम ये जो इस्तिलाह है नॉन फाइलर इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस बजट में भी ये कहा गया कि जो इनएलिजिबल पर्सन होंगे वो खरीदारी नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसको बाद में जो रिव्यू किया है, जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उसमें अब ये कर दिया गया है कि 5 करोड़ तक की आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं रिहायशी, 10 करोड़ तक की आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, 70 लाख की आप गाड़ी खरीद सकते हैं। तो वो मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि फायदा क्या, अगर जो टैक्स पेयर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, वो 5 करोड़ तक का घर खरीद सकता है, तो ये कैसा रिफॉर्म है? रहमान रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली तो बात ये शहजाद साहब के यकीनन जो रिफॉर्म्स हैं ये हमारे वाइड रेंजिंग हैं। टैक्स एक अलहदा हिस्सा है, मगर इसके अलावा चाहे एनर्जी सेक्टर हो, प्राइवेटाइजेशन हो, दीगर और शोबे हैं उसमें रिफॉर्म्स उसका हिस्सा रहे हैं। FBR के साल में भी जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसी के ही नतीजे में अगले साल हमारी IMF के साथ जब डिस्कशन हुई बजट के लिए, जो अब पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें 389 बिलियन रुपीस वो हैं जो इन्फोर्समेंट की मद में एग्री किए गए हैं, जो पहले कभी नहीं किए गए, और वो मौजूदा साल की रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे में जो नताइज आए हैं उसी की बुनियाद पर वो एग्री हुआ है। जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया शहजाद साहब, देखिए बात यह कि पहली दफ़ा ये रिस्ट्रिक्शन डल रही है, ये समझना ज़रूरी है कि ये क्या है। ये इकनॉमिक एक रिस्ट्रिक्शन डल रही थी जिसके ऊपर पहले हमने और इसके ऊपर स्टैंडिंग कमेटी में भी बड़ी बहस हुई। वो ये है कि जब भी कोई शख्स प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा या गाड़ी खरीदने जाएगा तो एक थ्रेशोल्ड रखा गया है जो 3 आपने डिस्क्राइब किए, कि उस खरीदारी के मौके पर एक रकम से ज़्यादा की कोई भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या गाड़ी खरीदता है तो उसको उसी मौके पर अपनी वेल्थ डिक्लेरेशन में शो करना होगा कि उनके पास इतने वसाइल हैं जितने की वो ख़रीदारी करने जा रहे हैं। और चूँकि ये नया रिफॉर्म है और एक ऐसी चेंज है जो कि ट्रांजैक्शन स्टेज पर ही आपको कम से कम अपनी वेल्थ उस हद तक डिक्लेयर करनी होगी, इसलिए हमने टू स्टार्ट विद एक थ्रेशोल्ड रखा है जो कि आपके ज़्यादातर जो हायर इनकम हाउस होल्ड्स हैं, जो कि बुनियादी तौर पर जहाँ पर आपका प्राइमरली टैक्स अंडर फाइलिंग का या अंडर कलेक्शन का इशू भी है, उसको अफेक्ट किया ताकि आपके आम आवाम उससे मुतासर ना हो, और आपके जो जहाँ पे सही मसला है और एक रिफॉर्म है उसको स्टेप वाइज ताकि इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए थ्रेशोल्ड रखे गए। तो दिस इज अ थ्रेशोल्ड, और इंशाल्लाह हमने तवाज़ुन रखना है। 70 लाख की गाड़ी एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो थ्रेशोल्ड देखिए शहजाद साहब, बेशक टैक्स से आप रजिस्टर्ड ना हो लेकिन आपको ये इस्तिस्ना है, आप खरीद सकते हैं ये तमाम चीज़ें। नहीं शहजाद साहब, देखिए लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, ये एक एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है। मौजूदा जो भी आपकी जिम्मेदारी है बतौर एक शहरी और टैक्स पेयर कि आपने साल के एंड पे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करानी है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करानी है, अपनी आमदन के ज़राए साबित करने हैं, वेल्थ को रिकनसाइल करना है, वो जिम्मेदारी हर शहरी के लिए अपनी जगह कायम है। ये उसमें तरमीम नहीं है, ये उसके ऊपर एक इजाफा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सितंबर के महीने में 5 करोड़ से ज़्यादा रकम का घर खरीदना चाहते हैं तो उसी टाइम पर या आपकी पिछली वेल्थ स्टेटमेंट में 5 करोड़ के करीब की असासे या रिसोर्सेज नजर आ रही हो जिससे आप खरीदना चाह रहे हैं, या आपको इजाफी लिक्विड एसेट्स हो, या आपको इजाफी वो डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक बात बिल्कुल वाजे कर दूं कि आपकी जो पीछे जो एक रिक्वायरमेंट चलती आ रही है किसी भी शहरी की कि उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड पे जमा करानी है, जिसका हर टैक्स रेजिडेंट पाबंद है, वो अपनी जगह कायम है। ये सर्टेन ट्रांजैक्शंस के लिए एक एडिशनल हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो लोग बावसाइल हैं और जो लोग एक सर्टेन रकम की प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उनको उसी मौके पर एक डिक्लेरेशन करनी होगी, या पिछली वेल्थ स्टेटमेंट में दिखाना होगा, या आगे उनको उस मौके पे डिक्लेरेशन करनी होगी, ताकि जो उसका थ्रेशोल्ड रखा गया है। ये हरगिज भी कोई छूट नहीं दे रहा या मौजूदा रिक्वायरमेंट को रिप्लेस नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ एक इजाफा कर रहा है। जी सही। बिलावल साहब ने ये भी कहा कि हमारी तजावीज़ पर अमल किया है हुकूमत ने, इसलिए हम बजट पे सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि FBR के जो पावर्स को कटेल किया गया है। अब आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि FBR के जो पावर्स हैं उसमें तो हमने लेयर्स कर दिए हैं कि डायरेक्टली अरेस्ट नहीं हो सकेगा जैसे आमतौर पर होता था, तो फिर तब्दील क्या किया गया है? और बिलावल साहब किस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं? अगर आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है जो FBR को दिया जा रहा है जो पहले उनके पास ना हो।
नहीं, मैं बिल्कुल जी वही हकीकत है और मैं आपके सामने बयान करता हूँ। और सबसे पहले तो जी हम बिल्कुल अपने इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के मशहूर हैं। आई एम ग्रेटफुल कि फ्यू डेज़ अगो जब बिलावल साहब ने स्पीच की थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि विल बी सपोर्टिंग द फेडरल बजट। दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ में भी जी, सेनेट और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटीज़ में लगभग 70-80 घंटे हमने 12 कंसेक्यूटिव डेज वहाँ पे जी दोनों हाउसेज़ की स्टैंडिंग कमेटीज़ में इस फाइनेंस बिल को थ्रेड बेयर डिबेट किया और उसमें काफ़ी हमने चीज़ें उधर के ऑनरेबल मेंबर्स की मशावरत के साथ इम्प्रूव भी की। कलेक्टिव विजडम का हमने फ़ायदा भी उठाया। तो उसमें यकीनन दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन भी जो थे वो पीपल्स पार्टी से, एंड वे ग्रेटफुल टू देम एंड वे ग्रेटफुल टू द मेंबर्स जो उस प्रोसेस में एक बड़े कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम एक नतीजे पर आए। देखिए, जहाँ तक पावर टू अरेस्ट की बात है शहजाद साहब, तो बिल्कुल वही बात हकीकत है जी कि मौजूदा जो कानून है या था इस बिल से पहले, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर के पास सेल्स टैक्स फ्रॉड के केस में इंक्वायरी स्टेज पर ही खुद ही एक नतीजे पर पहुंच के खुद ही अरेस्ट करने की ताकत थी। हमने जो फाइनेंस बिल में जब प्रपोज किया इनिशियली, जब बिल्कुल फाइनेंस बिल जब बजट प्रेजेंट हुआ था, तो हमने उसमें यह किया था कि इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर भी कमिश्नर की इजाज़त से ही गिरफ्तारी हो सकती है और इंक्वायरी भी जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। उसमें फिर स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन द सेनेट में फारूक नाइक साहब ने इन पर्टिकुलर और अदरवाइज मेंबर्स ने भी कुछ और उन्होंने सेफगार्ड सजेस्ट किए। हमने उनकी मुशावरत के साथ वो सेफगार्ड डाले। 2-3 कंडीशंस थी कि वो एब्सकॉन्ड करने का डर नहीं है एक्सेट्रा। और इसके अलावा हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेसिफिक हदायत दी कि इसमें मजीद सेफगार्ड्स डालें। तो वी वर्कड ऑन इट। उसमें फिर हमने थ्रेशोल्ड बनाया कि मिनिमम जहां पर 50 करोड़ का सेल्स टैक्स फ्रॉड का केस होगा एलिजिड, उससे उस रकम या उससे ज़्यादा की रकम में गिरफ्तारी हो सकेगी और सेल्स टैक्स की फ्रॉड की महदूद डेफिनेशंस के ऊपर ये लागू होगा। उसके बाद भी हमारी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के अपनी एलाइज के साथ मुशावरत जारी रही। आखिरी दिनों में भी बिल्कुल हम भी उनके साथ मिलकर इंश्योर करना चाहते हैं कि सिविल लिबर्टीज़ और टैक्स इन्फोर्समेंट कलेक्शन में एक तवाज़ुन रहे। तो उन्होंने 1-2 बातें हमें स्पेसिफिकली हमसे एश्योरेंस मांगी कि ये एक तो ये गिरफ्तारी बेलेबल होगी और दूसरा ये कि ये इंक्वायरी स्टेज पर नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें जी ऑलरेडी जो हमारा अभी बिल था चंद दिन पहले तक उसमें मौजूद थी। मगर ये खर्चा हो या 50 करोड़ से ज्यादा सेल्स टैक्स फ्रॉड हो जी, 50 करोड़ से ज़्यादा सेल्स टैक्स फ्रॉड हो। 3 और कंडीशंस थी जिसमें से आपने जो कहा वो शामिल है। और इसके अलावा सेल्स टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन की महदूद शिकें, सर्टन सब क्लॉजेस, सर्टन टाइप्स ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी मुमकिन होगी। और ये गिरफ्तारी का अप्रूवल सिर्फ एक कमेटी दे सकेगी FBR की, जो कि मेंबर्स ऑफ द बोर्ड पर मुश्तमिल होगी। 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होंगे जिनको एक केस पुटअप किया जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर और फिर कमिश्नर के थ्रू, जो कि वो पहले वाजे करेंगे कि किस तरह ये कंडीशंस जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो मीट हो रही हैं, वो सेटिस्फाई हो रही हैं। उस केस को वो कमेटी ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ द FBR बोर्ड कंसिडर करेगा और वो अप्रूवल देगा तो ये गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तारियां बेलेबल भी रहेंगी और ये गिरफ्तारियां मैं फिर से दोहराऊंगा इंक्वायरी स्टेज पर मुमकिन नहीं होगी। लेकिन दूसरा एक ये इस बजट में जैसे पहले कहा गया था कि ताजे 2 स्कीम है, उसके जरिए ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे रिटेलर से। इस दफा ताजे 2 स्कीम का कोई जिक्र नहीं था। फिर इसी तरह ज़राअत पर टैक्स लगाने की बात थी। सिंध हुकूमत ने 10 अरब रुपए का ज़राअत का टैक्स का टारगेट रखा गया है, जबकि सैलरी क्लास 600 अरब रुपए तक टैक्स दे रहे हैं। तो इस पर क्यों कोई इस्लाहत नहीं की गई? जी देखिए, बात ये चीज़ सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स की बात है वो तो आप जानते हैं जी, या एग्रीकल्चर पे जो टैक्स की बात है इट्स प्राइमरली एक सूबाई सब्जेक्ट भी है। दूसरी बात ये है जी, दूसरी बात ये है कि देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि ज़राअत का शुबा तरक्की करे और इसमें IMF के साथ IMF की कंडीशंस होने के बावजूद कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स पे टैक्स लगना चाहिए, हमने वो रेजिस्ट किया। हमने कहा जी दिस इज़ नॉट आइडियल एट दिस स्टेज और हमने वो अभी आपने देखा उसमें कोई चेंज नहीं किया। मगर देखिए, हम आपका जी दूसरा सवाल शहजाद साहब, सॉरी आप दोहरा देते हैं। पहले बात की गई थी उसकी कामयाबी के दावे किए गए और इस दफा कोई जिक्र नहीं उस पे। जी शहजाद साहब, उस पर देखिए इस दफ़ा रिटेलर से कलेक्शंस में इजाफा हुआ है और यकीनन द लेवल दैट वी आर एट ऑब्वियसली इट्स नॉट नोवेयर क्लोज टू व्हाट इट व्हाट वी आर तो कहा जा रहा है कि स्पेसिफिकली 40-50 लाख रुपए खाली जमा हुए हैं।
नहीं, देखिए स्कीम एक रजिस्ट्रेशन की स्कीम थी। मैं फिर से दोहराता हूँ जी, जो मैंने आपसे बात स्टार्ट में की थी कि हरगिज़ भी ये स्कीम्स वॉलंटरी स्कीम्स, दीज आर अटेम्प्ट्स कि हम टैक्स नेट के अंदर लोगों को वॉलंटरली पहले मौका दें कि वो आएँ, मगर उसके बाद जो इन्फोर्समेंट का अमल है वो अपनी जगह मौजूद है और वो हमने बिल्कुल जी करना भी है और उनको टैक्स नेट में लाना भी है। और देखिए एक और बात यह है कि जहाँ पर टैक्स नेट वाइडनिंग या रजिस्ट्रेशन एक इशू है, उतना या उससे ही ज़्यादा इशू ये है वो लोग जो फाइलर्स हैं मगर अंडर फाइल करते हैं और टैक्स उतना अदा नहीं करते जितना करना होता है। दिस इज प्राइमरली एन इन्फोर्समेंट इशू। तो जब ये लोग बात करते हैं कि आपने उस पर टैक्स नहीं लगाया, टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स रेट्स, आपकी सेल्स टैक्स की मद में वो रेट्स मौजूद हैं। इट इज़ प्राइमरली एन इन्फोर्समेंट इशू इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि इस साल हम उसके अंदर पेशरफ्त करेंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि रिटेल सेक्टर हो जाए, कुछ और सेक्टर्स हो जाएं, दे हैव नॉट बीन पेइंग देयर फेयर शेयर। ये बिल्कुल हुकूमत की तरजीह भी है जी, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर रिफॉर्म्स। और इसीलिए बिकॉज ऑफ आवर रिजॉल्व एंड आवर परफॉर्मेंस इस मौजूदा माली साल में इन्फोर्समेंट की मद में, इसलिए जैसे कि मैंने आपसे कहा IMF ने भी इस दफ़ा 400 अरब के करीब का फिगर जो है वो मानिए कि हम इन्फोर्समेंट डिक्लेयर करेंगे। उसमें यकीनन रिटेलर्स भी हैं और इंशाल्लाह विल ट्राई एंड मेक श्योर कि हर सेक्टर अपना फेयर शेयर अदा करे। और जो सेक्टर्स पहले कैरी करते रहे हैं टैक्स की, हमारी जिसमें सैलरी क्लास भी शामिल है, वो ही नहीं बल्कि बकिया लोग भी अपना फेयर शेयर अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।